हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे बेटा। जैसा कि मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने, मैंने कुछ नीट और आईआईटी के कुछ पीवाईक्यू लिखे हैं बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। और अगर इस टाइप का कोई मल्टी स्टेप में कंप्लीट करने के लिए आता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बेटा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो उसको हमेशा मैकेनिज्म के साथ ड्रॉ कीजिएगा। अगर मैकेनिज्म से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर 101% बिल्कुल राइट आएगा। लेकिन आप उसको अगर जल्दबाजी में स्किप करके करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, कुछ पार्ट ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम डायरेक्ट नेम रिएक्शन हो गया उनको याद कर लेते हैं। तो जैसे भी ये भी एक नेम रिएक्शन है। अब इसमें नेम रिएक्शन तो हमने पढ़ा है कि भाई अगर टोलिन के साथ क्रोमियम का रिएजेंट होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, ये इटार्ड रिएक्शन है। लेकिन उसने क्या पूछा, एक्स स्टेप, मतलब उसका इंटरमीडिएट में पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं बेटा, कभी भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन आप सोल्व करते हो तो उसको मैकेनिज्म के साथ सोल्व करें, जिससे आपको हर स्टेप के बारे में पता होता है। ठीक है, तो पहले तो नेम रिएक्शन अगर डायरेक्ट पूछता तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ढूंढ देते इटार्ड, जिसमें आपको वहां हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको मल्टी स्टेप में आ रहा है तो बेटा आप मैकेनिज्म से ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा। इटार्ड रिएक्शन, अब देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। ये तो हमने बना लिया है, ये इटार्ड रिएक्शन होगी। अब इसको देखो कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन अगर आता है इसका पेपर में तो सबसे पहले आपको बेटा मैकेनिज्म सिखा रहा हूं बेटा आपको। बेंजीन, अच्छा मैं इसको यहां बना सकता हूं CH3 को, ऐसे बना लो बेटा। मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, समझे? कहीं भी रखो बात तो ये सेम की। उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, क्रोमियम का रिएजेंट को ओपन करके लिखा ऐसे CrO Cl ऐसे बेटा। देखो ध्यान से, अभी क्या मेटल है बेटा, और मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, मेटल के इस ऑर्बिटल पे वैकेंट जो ऑर्बिटल है डी, उस पे अटैक करेगा। और अटैक करेगा बेटा, उसको ऑर्बिटल को फिल करेगा, तो यहां से आपका एक कार्बोनाइल का बॉन्ड टूटेगा। टूटा बेटा, तो जैसे ही टूटेगा तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से समझो। ये बेंजीन का बॉन्ड टूटा बेटा, ऐसे ऐसे, और यहां ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब जैसे बेटा ये O- बनेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन के साथ ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे हो जाएगा बेटा। तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी आपकी, CH2 और यहां पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cr, और यहां पर आपका बन जाएगा OH, यहां पर डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे बना लो बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, डबल बॉन्ड O, और यहां पर लगा दो बेटा OH, और यहां पर आपका Cl। ये बन गया बेटा। अब उसके बाद क्या करेगा, अब देखो ये एरोमेटिसिटी को अपनी को गेन करने की कोशिश करेगा। जब ये अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करेगा तो क्या करेगा बेटा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो बेटा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड किस पे अटैक मारेगा, कार्बन के ऊपर, है ना। तो देखो इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5, और हमें पता है 5 मेंबर्ड की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। इस तरीके से अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद आपको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं बेटा कैसे बनेगा। ये बेंजीन बना, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा बेटा आपका C, और यहां पे आ जाएगा H, और यहां पे आ जाएगा बेटा आपका O, और यहां आ जाएगा आपका Cr, और यहां पे आ जाएगा बेटा OH, Cl आ जाएगा बेटा। तो ये आपका इसका क्या बनेगा बेटा, इसका क्या बनेगा बेटा, ये आपका इंटरमीडिएट पार्ट बनेगा। तो ऑप्शन में आपको इसको ढूंढना था। X ये बनेगा बेटा आपका, कार्बन, ऑक्सीजन और क्रोमियम, इसके साथ आपका बेटा बॉन्ड बनता है। और इसके ऊपर जैसे ही पानी डालोगे, जैसे इस स्टेप के ऊपर आप पानी डालते हो H2O, जैसे इसमें बेटा H2O डालते हो तो ये वाला बॉन्ड क्या करता है, इसके साथ टूट जाता है, और क्या बना लेता है बेटा, एल्डिहाइड बना लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये देख रहे हो ना, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बना लेगा बेटा, यहां से एल्डिहाइड। स्पेस थोड़ा कम है, अगले स्टेप में पानी डालना है बेटा, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। समझे? तो आपसे ये वाला रेड वाला पार्ट पूछा था, ये समझे बेटा। उसके बाद अगला केस देखो, अगले केस में क्या, बेंजीन के साथ एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3।
तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है? हाँ बेटा ये वही है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर इसी स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या करेगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में? देखो ये यहां से पहले ये बॉन्ड टूटता है, पहले मैं मैकेनिज्म से दिखाऊंगा बेटा आपको। पहले आपका CH3 CH2 CH2Cl प्लस Al और यहां पर बेटा 3 Cl हो गए, और इसके मेटल के यहां पे बेटा वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। होंगे नहीं होंगे बेटा? अरे होंगे नहीं होंगे बेटा? तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहां से। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस। बेटा ये बनेगा है ना। अब तुम देखो ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, तो पहले क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्योंकि 1 डिग्री से कहां जाएगा, 2 डिग्री पे। तो ये स्टेबिलिटी अगर गेन करेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, तो इसको आप AlCl4 को इसके बगल में लिख लो, यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगेगा, AlCl4 माइनस। अभी क्या करेगा बेटा, 1,2 HS हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और आपका बनेगा यहाँ पर बेटा CH3 C प्लस और H CH3। अब इसके साथ बेंजीन जुड़ेगा बेटा, और बेंजीन का क्या निकालते हैं हम, एक हाइड्रोजन। तो यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल दो इसका, और ये कार्बोकेटाइन को एज इट इज यहां जोड़ दो। जैसे इसके साथ जोड़ोगे तो आपका कुछ आंसर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बेटा। ये बनेगा CHCl3, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन। और ये क्यूमीन वाली जो रिएक्शन है बेटा, आपने पढ़ा होगा, अगर क्यूमीन के साथ ऑक्सीजन डालते हैं तो पर्किन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, पर्किन। अब देखो बेटा इसके साथ हम क्या करेंगे फर्दर, ये फर्दर क्या करेगा बेटा, O2 कैसे होगा, डबल बॉन्ड। तो बेटा ये रेडिकल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, ये परोक्साइड है ना बेटा, तो रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, है ना। तो टूटने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन, ये बनेगा बेटा यहां पर, चलो बनाते हैं इसको अगले स्टेप में। यहां से स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते बनेगा बेटा O रेडिकल प्लस, इसके साथ बेटा हमने ये मॉलिक्यूल को एज इट इज रखा, और एज इट इज रखने के बाद CH3 और यहां बन जाएगा बेटा H। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा आपके सामने रेड वाले पेन से बेटा। मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ इसलिए समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं फिर से जरूरत इसकी पड़ेगी, तो आप पूरा डिटेल में समझिएगा। देखो बेटा अब इनमें दो तरीके के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है और कार्बन हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा रेडिकल में, इसमें जो रेडिकल में टूटता है CH बॉन्ड। पता है क्यों, क्योंकि CH बॉन्ड वीक है और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये टूटेगा। तो यहां भी क्या आएगा बेटा, एक रेडिकल आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन वाला जो रेडिकल है वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, कार्बन का जो रेडिकल बनेगा यहां पर, और ये रेडिकल इसके साथ क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें जाके जैसे जुड़ेगा तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इन दोनों CH3 को मैंने एक साइड में लिख दिया, और यहाँ पे O रेडिकल। अब देखो यहाँ जो हाइड्रोजन रेडिकल बचा है H रेडिकल, ये जाके इससे क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा H। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो डायरेक्ट यहाँ लग जाएगा बेटा O रेडिकल के साथ H। ये बन गया आपका परोक्साइड। क्या बन गया बेटा, परोक्साइड। अब इसमें क्या हुआ, अगले स्टेप में तुम क्या डाल रहे हो बेटा, पानी। अब जैसे इसमें पानी डालोगे तो पानी क्या करेगा, और वो भी एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो। कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो पानी H+ जैसे डालोगे तो भैया ये वाला फटाक से अपना लोन पेयर इस पर अटैक मारेगा, और क्या बनाएगा बेटा, वाटर। तो जैसे इससे वाटर बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, CH3C, और यहां पर बेटा CH3, यहां पर आपका बेंजीन, और यहां पर क्या होगा बेटा फिर से OH2+। अब देखो बेटा ये निकलने के तैयार। अब इन तीनों में बताइए कौन माइग्रेटिंग ग्रुप अच्छा है। हमने पढ़ा है कि मिथाइल और फिनाइल में माइग्रेटिंग अच्छा ग्रुप जो होता है वो फिनाइल होता है। तो फिनाइल क्या करेगा, यहां से माइग्रेट करेगा और यहां अटैक मारेगा, और इस वाटर को क्या करेगा बेटा, बाहर कर देगा, करेगा बेटा। तो यहां पर किसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये CH3, ये बेटा आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां की एक वैलेंसी कम होगी।
CH3 और यहाँ आ जाएगा बेटा कार्बोकटाइन और यहाँ आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंजीन और वाटर आपका निकल के चला गया। अब फिर से क्या करेगा बेटा, वाटर कम बैक मारेगा, वाटर फिर वापस आएगा और वाटर के लिए बेटा ये पूरा अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है, समझे। H2O फिर से आएगा यहाँ पर बेटा और H2 यहाँ अटैक मारेगा और इसको क्या करेगा बेटा, बाहर निकालेगा। अरे निकालेगा नहीं निकालेगा बेटा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा बेटा, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा CH3 C और यहाँ पर आ जाएगा बेटा O H और ये कार्बोकटाइन आ जाएगा बेटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, एक H तो ये लेके चला जाएगा और ये फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका POO माइनस, एक तो H ये ले लेगा बेटा, इसके साथ एक H ले लेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे OH, इसको न्यूट्रल कर दो बेटा, ये बन गया। अभी क्या करेगा, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा बेटा 1 2, ये इसको डोनेट करेगा और फिर से क्या बनेगा बेटा, देखो जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो रेजोनेंसी बोलते हैं उसको। कैसे आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका CH3। अगर एसिड पहले H प्लस देता है तो वापस बाद में लेता है तो फिर से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा, तो यहाँ से माइनस के H प्लस को फिर से एलिमिनेट करेगा और आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बेंजीन और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका OH। तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इससे आपका बेटा क्या बनता है, एक तो कीटोन बनता है और एक क्या बनता है, फिनोल। याद रखना बेटा, ये आपकी क्यूमीन के साथ ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको लिख लेना बेटा, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट, ये जेई वाले बच्चों से खासकर बोल रहा हूँ कि आपसे कोई सा भी स्टेप पूछ सकता है बेटा, जैसे नीट में भी पूछा है, समझे। तो आपको एक एक स्टेप इसका अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो। तो इसका PQ आंसर क्या करेंगे, वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, डायरेक्ट क्या, अगर तुम्हारे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रोपेन वाला ग्रुप है, कार्बोकटाइन बनेगा, कार्बोकटाइन के बाद ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ आएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा, फिर ये पर्किंग रिएक्शन होगी, पर्किंग रिएक्शन क्या बनाती है, कीटोन और फिनोल। तो आप वैसे भी आप आंसर इसका निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें Q की वैल्यू क्या होगी बेटा, कीटोन, और R की वैल्यू क्या होगी, फिनोल, और बेटा यहाँ पर ये बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं। तो ये आपके 3 आंसर थे बेटा, इसमें आपको बताने थे। चलो ये कंप्लीट हो गया, आगे करते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें तो मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख देता हूं। इसमें बेटा मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख देता हूं दोनों के। देखो, तो इसके डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो इसके डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे बेटा, इसमें आपका P जो बनेगा P, तो इसमें P वाला बनेगा बेंजीन, बेंजीन के साथ CH CH3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और यहाँ पे Q क्या बनेगा, चाहे तो कीटोन पहले लिख दो और चाहे तो बेटा इसमें, और R जो बनेगा फिनोल, तो आप फिनोल को पहले लिख लो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये इसके आंसर हो गए। अब देखो इसकी बात करते हैं बेटा, अब इसकी बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले तो आप देखते रिएक्शन को समझो बेटा, अगर आपको पता है डायरेक्ट नेम रिएक्शन है तो पहले नेम रिएक्शन से समझ जाओ क्या होने वाला है। भैया कीटोन के साथ डाइल्यूट NaOH, ये सिंपल एल्डोल है, और सिंपल एल्डोल है तो भैया इसके 2 मोल यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने तो दिया नहीं है, लेकिन बाद में हीट दिया है एसिडिक कंडीशन में, तो कुछ ना कुछ चीज एलिमिनेट होने वाली है। अगर हीट दिया है तो कुछ ना कुछ चीज एलिमिनेट होगी। चलो देखते हैं बेटा। तो इसके हमने 2 तरीके बताए बेटा, मैं आपको इसको मैकेनिज्म से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या है बेटा, अगर आपको इस तरीके से सिंपल एल्डोल, तो इसके 2 मोल उठा लो, 1 मोल को तो कर लो इसमें पड़ा, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, पड़ा, और देखो सिंपल है तो इसी का दूसरा मोल लेना पड़ा, 1 को कर लो खड़ा, और जिसको तुम खड़ा करोगे बेटा उसके 2 हाइड्रोजन लेने हैं आपको। दोनों हाइड्रोजन कैसे लेने, एसिडिक, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपको क्या करना है बेटा, यहां से दोनों वाटर के, दोनों से मिलके वाटर निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा बेटा ये डबल बॉन्ड, और आपका आ जाएगा बेटा ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर बन गया Y। तो सर इसमें X क्या बना होगा, तो बेटा X इन दोनों के बीच में अल्कोहल बना दो,
तो देखो जहां से तुमने ये ऑक्सीजन पकड़ा है उसी कार्बन पे आप ऑक्सीजन का OH बना दो। तो मैं इन दोनों के बीच में X कैसे बनाऊंगा बेटा, ऐसे। देखो ध्यान से समझना बेटा, ऐसे इसी को पकड़ना है आपको, ऐसे ये बना दिया बेटा, और इसी कार्बन पे आप OH बना देना और यहां पर बेटा इसको एज इट इज रखना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आंसर किसका हो गया बेटा, ये आंसर किसका हो गया, X का। और ये वाला हीट के साथ यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, इसीलिए उसने हीट और H+ साइन दिया है। समझे? तो ये पूरा मैकेनिज्म आप देख सकते हो बेटा, सिंपल एल्डोल का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने आपको यहाँ ट्रिक से बताने की कोशिश करी, जब हम समय बचा सकते हैं तो हम इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें आता है बेटा, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिनोल के साथ अगर बेटा ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन सबसे पहले प्लस निकलता है। तो प्लस का जो इफेक्ट है, जो प्लस का इफेक्ट है वो कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? क्योंकि यहां पर ब्रोमीन प्लस निकलेगा। तो बेटा ऑर्थो पैरा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो कौन बढ़ाएगा, फिनोल ऑक्सीजन बढ़ाएगा या एल्डिहाइड? तो ये -M ग्रुप है, ये +M ग्रुप है, तो ऊपर वाला बढ़ाएगा, वो डोनेट करेगा, तो ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और हमने पढ़ा है कि ब्रोमीन अगर वाटर के साथ होती है तो ऑर्थो पैरा पे सब जगह क्या लगाती है बेटा, वो ब्रोमीन। तो पहला इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा बेटा ए। अगर मैं ए की बात करूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये, तो भैया पैरा पोजीशन तो इसकी ऑलरेडी ब्लॉक हो रखी है, Br और यहां आ जाएगा बेटा CHO। ये पहला आंसर आ गया बेटा। अब इसके बाद NH2 ऑक्साइम। तो जैसे ही ऑक्साइम डालेंगे तो ऑक्साइम क्या करता है, कहीं भी जहां कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बोनाइल ग्रुप फटाक से उसके ऊपर अटैक मारेगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप कहां बेटा, इसमें ये, समझे? अब देखो बेटा ये वाला अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, कुछ तो मिलना चाहिए लिविंग ग्रुप। अब इसके पास कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है, ये तो खुद डोनेटिंग ग्रुप है, ये खुद डोनेट करने जाएगा अपना लोन पे, तो किसको डोनेट करेगा, जिसके पास डेफिशिएंसी होगी। तो भैया यहाँ कार्बोनाइल सेंटर मिला तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। और हमने इसके बारे में बताया, इसको ऐसे बनाओ बेटा, ट्रिक से इसको भी सोल्व करेंगे। इसको ऐसे पकड़ो और जहां तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसको भी लिटा लो, डबल बॉन्ड, और यहां पर बेटा आपने लगा दो गोल अंडा, यहां पर ब्रोमीन, ब्रोमीन और H, यहां पे लगा दो बेटा HO, ये लगा दिया। सिंपल तरीके से करेंगे बेटा। उसके बाद हमें क्या करना है, NH2OH को लाना है और हमें इसके साइड में 2 हाइड्रोजन को रखना है बेटा, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर यहां पर दोनों डोनेटिंग साइड है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, कौन जल्दी डोनेट करेगा? खुद सोचो बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अच्छा डोनर होगा। तो कौन जल्दी डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, इस कार्बोनाइल को, ये। और यहां से क्या निकालेगा, वाटर। तो जैसे ही यहां से वाटर निकलेगा तो यहां के भी 2 बॉन्ड टूटेंगे और यहां से भी 2 बॉन्ड टूटेंगे, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NOH। इसको ऑक्साइम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम। ऑक्साइम बनेगा। बाकी सब इसमें बेटा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी को हमें टच नहीं करना है, बाकी को टच हमें नहीं करना है, बाकी को टच हमें नहीं करना है। ये आ गया बेटा, आ गया। अब जैसे आंसर आएगा ये, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ये बी आया आपका। कौन सा आया बेटा, ये आपका अभी बी बन के आया है, ये आपका अभी बी बन के आया है। इसके नीचे आप लिखो बेटा बी। अब इसके बाद अभी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अब इसमें P2O5 डालते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ही क्या करता है, वाटर को एलिमिनेट करता है। तो देखो कैसे वाटर को एलिमिनेट करेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा आपको। ऐसे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर कैसे निकालेगा, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन। जैसे ये निकालेगा तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा, मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया है, समझे। मैकेनिज्म इसका काफी बड़ा, अगर हम मैकेनिज्म बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालना बेटा, सीधा वाटर निकाल दो। वाटर निकालने के बाद ऐसा नहीं लग रहा आपको, यहां पर आपका जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, और यहां पे बेटा Br, और यहां पर भी आपका Br, और ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C। तो इस तरीके से आपको बेटा ये ढूंढना था। IIT 2022 का बेटा ये क्वेश्चन था।
समझे? तो आपको इस तरीके से बेटा कुछ ट्रिक्स को लगाना है। जब भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिले और ऑक्साइड मिले तो आपको बेटा नाइट्रोजन का डोनेटिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसके दोनों हाइड्रोजन उसके कार्बोनाइल के साथ वाटर को एलिमिनेट करेंगे और ऐसे ही डबल बॉन्ड लग जाएगा। और उसी के पास अगर OH ग्रुप है तो P2O5 डालेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाटर को फिर एलिमिनेट करेगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास OH है और कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन, दो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और एसिडिक हाइड्रोजन मिलते ही अब क्या कर देगा बेटा, यहाँ से फिर से वाटर को एलिमिनेट कर देगा और वाटर एलिमिनेट करते कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, साइनाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो प्लीज उसको बेटा स्टेप बाय स्टेप बड़े आसानी से और समझदारी के साथ करना। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।